नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 4 कथनी और करनी निबंध के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले कथनी और करनी ये क्या है? ये जो निबंध का जो शीर्षक है, निबंध का जो टाइटल है, ये हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले उसको समझ लेना चाहिए। कथनी का मतलब ये होता है कि हम जो कहते हैं, जैसा हम बोलते हैं वो, और करनी जो हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, हमारा जो कार्य है, हमारा जो व्यवहार है, उसे हम करनी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कथनी और करनी इकाई यानी कि निबंध को समझने के पहले हम एक स्टोरी, एक पुराने ज़माने की कथा को समझ लेते हैं, ताकि हमें इस कथनी और करनी शीर्षक निबंध को समझने में सरलता रहे। तो पुराने ज़माने की एक बात है। पुराने ज़माने में पोतस्य नाम का एक ऋषि मुनि था, जो जंगल में, यानी कि जंगल में कालिंदी नामक नदी के किनारे ये जो तपस्या करता था। इसके अलावा सत्संग भी करता था। सत्संग में आसपास के गांव के लोगों उस सत्संग में हाजिर होते थे, यानी कि सत्संग सुनने के लिए उनका व्याख्यान, उन्होंने जो भाषण देते थे, सत्संग करते थे, वो सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग, काफ़ी भक्तजन और जंगल के कुछ प्राणी भी आते थे वहाँ पर। तो हर रोज़ वो ऋषि मुनि हर रोज़ अपना सत्संग किया करता था, लोगों को समझाता था। तो हर रोज़ की तरह एक दिन इंसानों और प्राणियों के बीच में उस कालिंदी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ भी धूप लेने के लिए, दिन की धूप, ठंड का मौसम था, इसीलिए दिन में वो धूप लेने के लिए एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो धूप ले रहा था। और उसी समय उस ऋषि मुनि का जो सत्संग चल रहा था, उस सत्संग को वो सुन रहा था। और ऋषि मुनि का जो सत्संग चल रहा था, उसका विषय था अधिक लोभ विनाश का कारण बन सकता है। तो ये ऋषि मुनि का सत्संग का विषय था, वो मगरमच्छ ने सुन लिया। और मगरमच्छ वो सुन रहा था। और सत्संग पूरा होने के बाद सभी लोग और जंगल के जो कुछ प्राणी थे, वो अपने अपने घर चले गए। और चले जाने के बाद ऋषि मुनि के मन में थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा अभिमान आ गया। तो उस अभिमान से वो अपने आप सोचने लगा कि मैं अभिमान को, अपने घमंड को और लोभ को अपनी ओर आने भी नहीं दूंगा, ऐसा वो सोच रहा था। और मगरमच्छ को इस बात का पता चल गया। तो मगरमच्छ को पता चल गया, और मगरमच्छ को थोड़ा अजुगता लगा, थोड़ा बुरा भी लगा कि ये ऋषि मुनि कैसा सोच रहा है। तो उन्होंने इस ऋषि मुनि की जो विचार सरणी थी, उसको ये मगरमच्छ ने पढ़ लिया था। और मगरमच्छ ने उसको इस बात का यकीन दिलाने के लिए उन्होंने मन में ठान ली, यानी कि बात को पक्की कर ली। और मगरमच्छ ने एक दिन क्या किया, क्योंकि एक दिन ऋषि मुनि जब अपनी ध्यान में थे, तब मगरमच्छ बाहर निकलकर, पानी से निकलकर, नदी से निकलकर, उन्होंने ऋषि मुनि जिस आसन पर ये जो पद्मासन की स्थिति में साधना कर रहे थे, उस आसन में उन्होंने मोती बिखेर दिए। मोती बिखेरते बिखेरते नदी तक चला गया, बिखेरते बिखेरते।
और ऋषि मुनि का ध्यान, जब ऋषि मुनि ने साधना पूरी हुई और जब उन्होंने आंखें खोली, तब उन्होंने देखा कि जिस आसन पर वो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस आसन से नदी की ओर मोती बिखरे हुए हैं। और ऋषि मुनि ने मोती चुनना, यानी कि मोती उपाड़ना मोती जो चुन रहा था, एक के बाद एक वो मोती बीन रहा था, मोती कोई पात्र में ले रहा था, इकट्ठे कर रहा था ऋषि मुनि। और इकट्ठे करते करते नदी तक पहुंच गए। और जैसे ही नदी तक पहुंचते वैसे ही उन्होंने, मगरमच्छ ने उस ऋषि मुनि को दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करते करते बोला कि हे महाशय, हे साधुश्री, हे ऋषि मुनि, मैं जलचर का प्राणी हूँ, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मगरमच्छ कहता है कि मैं जलचर का प्राणी हूँ, इसीलिए ज़मीन पर नहीं आ सकता, इसीलिए आपके आसन से पानी तक मोती बिखेरे, और मैं मोती इसलिए बिखेरे कि मैं आपका ज़मीन पर नहीं आ सकता, इसीलिए आपका दर्शन नहीं कर सकता। और इसीलिए आप जब पैदल चलकर पानी तक आ जाए और मैं आपका दर्शन कर लूँ और मैं पुण्य हो जाऊँ, यानी कि मेरा जन्म सार्थक हो जाए, ऐसा वो मगरमच्छ ने कहा। और मगरमच्छ ने ऐसा कहकर ऋषि मुनि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और मगरमच्छ कह रहा है कि मेरी अब एक ही मनोकामना है, वो आप पूर्ण कर सकते हो। तो ऋषि मुनि ने कहा कि बताओ आपकी क्या मनोकामना है। तो मगरमच्छ ने बताया कि मगरमच्छ ने तो इस ऋषि मुनि का जो लोभ, ऋषि मुनि के अंदर जो लोभ छिपा हुआ है उसको दूर करना है, और उसको ये जो उनके अंदर जो लोभ है उसको नहीं छूने देने की जो मन में ऋषि मुनि ने ठानी थी, यानी कि उसको भंग करने का, उसको चकनाचूर करने की मगरमच्छ ने ठान ली थी। तो मगरमच्छ ने कहा कि मेरी एक ही मनोकामना है कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए समुद्र में जो भगवान है वहाँ भगवान का दर्शन हो सकता है, और मेरा जन्म वहाँ जाकर भगवान का दर्शन कर मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। इसीलिए मेरी ये मनोकामना है, लेकिन मुझे उसका रास्ता मालूम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ कालिंदी नदी में ही भटक रहा हूँ। अगर आप उसका मार्ग मुझे बता दे, वहाँ तक मुझे ले जाए तो मैं धन्य हो जाऊँगा और आपको भी पुण्य लगेगा, और आपको मैं बहुत सारे मोती की हारमालाएँ दूंगा। तो मोती की बात सुनते ही ऋषि मुनि फूला न समा, यानी कि उसको बहुत आनंद हो गया, और उसने मगरमच्छ की बात मान ली, और मगरमच्छ को वहाँ तक समुद्र तक और समुद्र में भगवान तक, यानी कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए तैयार हो गए। इनको बहुत सारे मोती की हारा मिलने वाले हैं, इसीलिए लोभ के कारण। और ऋषि मुनि ने तुरंत ही मगरमच्छ की पीठ पर अपना आसन बिछा दिया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ जैसे ही ऋषि अपनी पीठ पर बैठ गया और उसी तरह सड़सड़ाहट मगरमच्छ पानी में चलने लगा। जैसे ही बहुत ऊंडाई गहरा पानी आ गया, तब मगरमच्छ ने कहा कि हे महाशय, मैंने तो आपको झूठ बोला है कि मुझे आप समुद्र में भगवान तक पहुँचाए और वहाँ पर कोई भगवान नहीं है। मैं तो आपसे झूठ बोला। अगर आप अपनी कथनी और करनी में एक समानता रखते, यानी कि आपने जो सत्संग में लोगों को कथन कहा कि अधिक लोभ विनाश का कारण बन सकता है, अधिक लोभ से विनाश होता है। ये जो कथन आपने जो लोगों को कहा
वही कथन आप भी अपने जीवन में उतारते तो आप अपनी जान बचा सकते थे। ऐसा कहा और मगरमच्छ ने तुरंत गुलाट मार दी पानी में और ऋषि मुनि को वो खा गया, अपना आहार बना लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने भी इस कथा से आपको ये बोध मिलता है कि अगर ऋषि मुनि ने ये जो लोगों को जो पाठ पढ़ाया, लोगों को जो सत्संग में कहा कि अधिक लोग विनाश कर सकता है, तो उन्होंने भी अपने जीवन में उतारा होता। उन्होंने भी इस मोती की हारमाला, उनको जो मोती मिले थे चादर में बिखरे हुए मोती, इतने में वो ऋषि मुनि संतोष मान लेता और मोतियों की अधिक हारमाला पाने की नहीं सोचता, तो वो ऋषि मुनि भी अपनी जान बचा सकता था। तो ये इस ऋषि मुनि का अंत का कारण क्या हुआ कि उन्होंने जो कहा वो व्यवहार में नहीं किया, इसीलिए वो अपनी जान गंवा दी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कथनी और करनी इकाई में कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, ये हमें सिखाना चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कहानी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो मानव यहाँ पर क्या लिखा है, कहानी का जो निष्कर्ष के रूप में, यहाँ जो परिचय के रूप में सबसे पहले बताया गया है, तो वो है इस प्रकार। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु के विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। इस निबंध में मनुष्य की कथनी, मनुष्य जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ये है इस कथनी और करनी निबंध का शीर्षक। कथनी और करनी निबंध का निष्कर्ष निकलता है ये। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, यानी कि मनुष्य को ये जो संसार, ये जो जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को बताया गया है, यानी कि मनुष्य में बुद्धि है, इसीलिए उस मनुष्य के गुणों के माध्यम से गुणों से संवारा है। यहाँ पर संवारना, ये जो शब्द आया है, यानी कि सजाया है। इस संवारना शब्द का मतलब क्या होता है? सजाना। संवारना यानी कि सजाना। तो मनुष्य को इस गुणों से सजाया है, इसका उसे अभिमान भी है, यानी कि इस गुणों से मनुष्य को अभिमान भी है और मनुष्य स्वयं इस गुणों की खान, अपने आप को गुणों की खान समझता है, लेकिन जिन्हें गलत बताता है कि कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। लेकिन मनुष्य में एक कमी है कि मनुष्य जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसे उदाहरण इस इकाई में दिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोगों सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते।
कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। यानी कि एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में बस्ती यानी कि लोगों का निवास, इस लोगों के निवास के बीच जो खुली जगह थी, उस खुली जगह में सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी, जहाँ पर बस्ती बसी हुई थी, यानी कि लोगों का निवास था। वहाँ सरकार ने एक बगीचा, पार्क यानी कि बगीचा बनाने की जगह छोड़ रखी थी। और बरसात की मौसम थी, बारिश का, यानी कि ચોમાસાની ઋતુ હતી। ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો ચોમાસાની ઋતુ હતી। ચોમાસાની ઋતુમાં મોહલ્લે यानी कि ફળિયાની અંદર ये જે લોકો જ્યાં નિવાસ કરે છે, લોકોનું રહેઠાણ છે, એ રહેઠાણમાં એક સજ્જન को एक વિચાર આવ્યો કે આ ખુલ્લી જગ્યા છે, એની અંદર એક બગીચો થોડા એટલે કે કેટલાક ફૂલ છોડ આ જગ્યામાં રોપીને એક બગીચા જેવું બનાવીએ। અને આ સજ્જન વ્યક્તિ ફૂલ છોડની લાઈન છોડવાઓ રોપી દીધા અને એની સંભાળ પણ લીધી અને એને પાણી પાવાનું કામ પણ એને કર્યું। और फूल छोड़ मोटा થઈ જાય અને ફૂલો આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું। તો રોજ આ સજ્જન વ્યક્તિને એવું લાગ્યું કે ફૂલ બધાને સારા લાગે છે, એટલે બગીચામાં લોકોનું આવન જાવન વધી ગયું। આવન જાવન વધવાથી આમ સજ્જન વ્યક્તિને એવું લાગ્યું કે લોકો ફૂલો તોડી લઈ જશે, એટલા માટે એને એક બોર્ડ लगाયું અને એમાં લખ્યું કે फूल तोड़વું नहीं। फूल यानी कि हिंदी में लिखा कि फूल तोड़ना मना है। ऐसी तख्ती उन्होंने अच्छे सुंदर अक्षरों में लिख कर उस बगीचे में टांग दी। लेकिन मज़े की बात ये है, यानी कि फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना नहीं, ये सुवाक्य सभी लोग बगीचे में घूमने आने वाले लोग वो पढ़ते थे। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि सामने आई कि तख्ती पर लिखने वाला व्यक्ति ही एक दिन सुबह जल्दी फूल तोड़ रहा था। लोगों ने उसको देख लिया और वे शर्मा गए, और शर्म मिटाने के लिए, शर्म के मारे उन्होंने कहा कि ये फूल मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो ये जो व्यक्ति हैं हमारे समाज में, जो हमारे समाज के आसपास जो हमारे समाज में बसे लोग, जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जो कहने वाला है फूल तोड़ना मना है, वो कहने वाला ही खुद फूल तोड़ रहा है। दूसरा उदाहरण हम इस कहानी में देखते हैं। तो बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसे जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य तो आपके लिए है, न कि हमारे लिए। यहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवर से ये पता चलता है कि ये जो कथनी और करनी, जो यहाँ पर लिखने वाला व्यक्ति जो होता है, ये जब अपनी ऊपर जो बात कही हुई बात आ जाती है तो वो लोगों पर ढोल देते हैं। यानी कि ये जो बस कंडक्टर कहने वाला कि यात्रियों को धूम्रपान करने की मनाही है, ऐसा कहने वाला ही कंडक्टर यहाँ पर धूम्रपान करता है। और जब लोगों ने इसको अपनी ओर इशारा करते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये तो लोगों के लिए है, ऐसा कहते हैं कंडक्टर ने।
तीसरा उदाहरण इस निबंध में मौजूद है, उसको हम देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान में अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। यहाँ पर ये जो तीसरा उदाहरण है, इसमें दुकानदार दूसरों को यहाँ का नियम जो दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा नहीं करने का, ये नियम दूसरों को बताता है, लेकिन जब अपने ऊपर अपने व्यवहार में लेने को आता है कि उनका बेटा बीच रास्ते पर स्कूटर खड़ा करता है, तब वो कहता है कि वो तो मेरा बेटा है और ये मेरे बेटे के लिए नियम नहीं है। यहाँ पर दूसरों के लिए नियम ये बनाया गया है, दुकानदारों के लिए ये नियम नहीं लागू होता। लेकिन यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं, जो ग्राहक खरीदने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर बीच सड़क पर स्कूटर पार्क करते हैं, उसके लिए ये नियम बनाया गया है, ऐसा वो ग्राहक को बताता है। तो यहाँ पर कथनी और करनी में यहाँ इस तीसरे उदाहरण में भी अंतर बताया गया है। चौथा उदाहरण इस प्रकार है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर सज्जन पानी पानी हो गया, यानी कि बहुत लज्जित होना। यहाँ पर इस चौथे उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि कई बार ये जो हमारे घर में जो बड़े सज्जन व्यक्ति होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आदर्श की बातें करते हैं, हमें आदर्श सिखाने की बातें करते हैं। लेकिन जब हमें आदर्श सिखाने वाले ही व्यक्ति, जब उनको आदर्श को अपने आचरण में निभाना पड़ता है, अपने आचरण में लेना आता है, तब वो आदर्श से दूर हट जाते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हमें मिलते हैं। तो ऐसा ही उदाहरण ये है कि उस मित्र के घर, सज्जन के घर जब मकान मालिक किराया लेने आता है, जो अपने बच्चे को हमेशा सच्चा बोलने का सिखाता है, हमेशा कभी झूठ नहीं बोलना, ये ऐसी बात बच्चे को सिखाता है। ऐसी बात सिखाने वाला ही व्यक्ति उस बच्चे को झूठ बोलने को भी सिखाता है। तो उस बच्चे को खुद अपने आप झूठ बोलता है। तो ये जो कथनी और करनी में जो अंतर है, इस उदाहरण से यहाँ पर मालूम हो जाता है कि बच्चे को वो कहता है कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है, ऐसा कह दो। लेकिन बच्चा जैसा उस व्यक्ति ने सिखाया था वैसा ही बोल दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं हैं। ऐसा ही बच्चा स्पष्ट उस मकान मालिक से कह देता है और मकान मालिक उस वाक्य को सुनकर हंसता है और उस हंसी वो घर में बैठे मित्र को भी सुनाई देती है और मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उसे देखकर उस सज्जन पानी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत लज्जी, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, पानी हो जाना।
ये जो पानी पानी हो जाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ ये होता है कि बहुत लज्जित हो गया, यानी कि उसको लज्जा आ गई। किस बात की? तो कि ये उसकी बच्ची ने उसके बेटे ने कहा मकान मालिक से कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। इस बात की उसको उस मित्र ने भी उस बात को सुन लिया, तो इस बात की उसको इस बात से वो लज्जित हो गया। यहाँ इस इकाई में, इस निबंध में पांचवा उदाहरण भी दिया गया है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमेशा कथनी और करनी एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कथनी और करनी में अंतर दिखाई देने वाला पांचवा उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है, तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो ये पांचवा उदाहरण इस प्रकार है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखने वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यहाँ पर पांचवा जो उदाहरण है, उस उदाहरण में एक सज्जन व्यक्ति ने अपने पोते, यहाँ पर पोते शब्द आया है, यानी कि पोते का मतलब अपने पुत्र का बेटा, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? पोता। तो उस पोते को सिखाया था, बेटे को उन्होंने सिखाया था कि कभी किसी काम को गलत ढंग से, यानी कि गलत तरीके से किसी काम को नहीं करना चाहिए। और सदा यानी कि हमेशा के लिए, सदा का मतलब होता है हमेशा के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा। यहाँ पर तीसरा शब्द आया है प्रतीक्षा, यानी कि इंतजार। हमेशा अपनी बारी की इंतजार करना चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल और बिजली के बिल जमा करवाने गए, यानी कि पानी और बिजली, यानी कि लाइट का पानी और लाइट का बिल जमा कराने के लिए गए। साथ में उसका 8 वर्षीय पोता था, यानी कि 8 साल का पोता, यानी कि अपने पुत्र 8 वर्ष, जिसकी आयु कितने वर्ष की थी? 8 साल की थी। तो 8 साल का पोता भी उसके साथ गया। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखने को उनको मिली और कतार को देखकर वो सोचने लगा। यहाँ पर एक शब्द आया है कतार का मतलब होता है कि लाइन। कतार का मतलब क्या होता है? लाइन। इस बिल जमा कराने वालों की लंबी लाइन देखकर उसने कोई उपाय सोचने लगा, यानी कि क्या करूं ऐसा सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। इस लाइन में खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, यानी कि अपनी जान पहचान का एक व्यक्ति इस लाइन में आगे ही खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति के पास जाकर उन्होंने कहा कि बेटा ये बिल तो आपने घर पर ही भूल कर आए,
और इसको भी लो, इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। यानी कि वो व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही उसके हाथ में बिल व राशि, यहाँ पर राशि यानी कि राशि यानी कि कीमत, बिल की जो बिल भरने की जो कीमत है, जो पैसा है, कितना पैसा भरने का है, जितना पैसा बिल भरने का है उतना पैसा, राशि यानी कि पैसा, उसको उस व्यक्ति के हाथ में थमा दी यानी कि हाथ में दे दिया, हाथ में पकड़ा दिया। थमा देना यानी कि पकड़ा देना, तो उस पैसा उसके हाथ में पकड़ा दिया। और एक तरफ ये जो लाइन खड़ी थी, लाइन कतार लगी थी, उसके एक तरफ दूसरी ओर जाकर वो खड़ा हो गया। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। यानी कि उसका पोता, उसके बेटे का पोता, इसके बेटे का बेटा यानी कि पुत्र बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात को सुनकर इस लाइन में लगे हुए लोगों हंसने लगे। तो किस बात से वो लोग हंसने लगे? तो कि ये जो दादाजी हैं उस बेटे को ये बात सिखाई थी कि कभी गलत तरीके से, गलत ढंग से कभी किसी काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा सिखाने वाला व्यक्ति ही अपने आदर्श को भूल जाता है और वो खुद आदर्श नहीं अपनाता, वो आदर्श को अपने आचरण में नहीं उतारता, वो गलत तरीके से अपना काम करवा रहे हैं। इसी पर ये लोग जो हैं वो हंस रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए वे कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यहाँ पर ये सिखाया गया है, हमें ये बोध मिलता है कि हम जो कहते हैं उसको अपने, जो हम आदर्श बनाते हैं, जो हम दूसरों को आदर्श बताते हैं, दूसरों को जो हम आदर्श सिखाते हैं, उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में अपनाना चाहिए। और अब आचरण में अपनाने के बाद हमें दूसरों को उस आदर्श को सिखाना चाहिए। सबसे पहले हम अपने आचरण में उस आदर्श को अपनाना चाहिए, उसके बाद दूसरों को सिखाना चाहिए। लेकिन जो आदर्श दूसरों को सिखाता है लेकिन और अपने आचरण में नहीं उतारते, ऐसे जो लोग हमारे समाज में पड़े हैं, ऐसे जो लोग हमारे समाज में बसे हुए हैं, ऐसे लोग हंसी के पात्र बनते हैं। जिस प्रकार की ये आदर्श का पाठ बच्चे को सिखाने वाला दादाजी खुद लाइन में नहीं लगता और इसीलिए वो हंसी का पात्र बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें कथनी और करनी में हमें हमेशा समानता रखनी चाहिए, सदैव समानता रखनी चाहिए, यानी कि हमेशा सदा समानता रखनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कथनी और करनी, ये जो इकाई है, ये जो निबंध है, ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।